मैं अपनी पूरी पूरी फैमिली का तो गवाही नहीं बताऊँगा क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं अपनी गवाही बताऊँगा कैसे मैंने परमेश्वर को जाना, कैसे मैं परमेश्वर की बुलाहट में आया, कैसे मैं परमेश्वर की सेवकाई को करने का निर्णय लिया, ऐसा मैं बात बताऊँगा आपके सामने। तो मैं 2011 में परमेश्वर को जाना, जब मेरी पूरी फैमिली के साथ मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं परमेश्वर में चलना स्टार्ट किया, परमेश्वर के चर्च में जाना स्टार्ट किया, आराधना करना स्टार्ट किया, वचनों को सुनना स्टार्ट किया। लेकिन मैंने परमेश्वर को जैसे कि अपने इंडिविजुअली तरीके से मैंने परमेश्वर को एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, इंडिविजुअली तरीके से मैंने परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं किया। जैसे मैंने मेरे फैमिली को करते हुए देखा, वैसे ही मैं भी करने लग गया। वैसे ही मेरा भी रूटीन हो गया कि मुझे भी प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, चर्च जाना है, मीटिंग अटेंड करना है। सिर्फ मेरा ऐसा एक नॉमिनल क्रिश्चियन के तरीके से मेरा लाइफ भी था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे दिन बीतते गए और समय बीतता चला गया, मैं परमेश्वर के नज़दीक आता गया। लेकिन मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में था, उस समय में मेरे पास ये ऑप्शन आया कि मुझे आगे क्या करना है। मुझे आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या जॉब करना है, या किस चीज़ के लिए मुझे अप्लाई करना है, या आगे क्या मुझे पढ़ाई करना है, या क्या क्या पोस्ट के लिए मुझे जॉइन करना है। ऐसा मेरे जीवन में आता था। तो मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में था, और उसी समय से मैं जब ट्यूशन्स क्लासेस देता था, मैं कोचिंग पढ़ाता था बच्चों को। तो एक एक समय क्या हुआ, जब मैं ट्यूशन क्लास देकर लौट रहा था, उसी समय अचानक से क्या हुआ, मेरे जो पेट में है अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ। मुझे नहीं पता क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर जब मैं लौट रहा था ट्यूशन क्लासेस देकर, अचानक से मेरे पेट में एक दर्द स्टार्ट हुआ। और मैं जान नहीं पाया उस समय मेरे जीवन में क्या हुआ। मैं घर को लौट कर आया और घर में भी मैंने नहीं बताया, सिर्फ मैंने परमेश्वर के आगे बोला ये बात। उस समय मतलब ये ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में आया कि मैं परमेश्वर को जानने वाली वो बात मेरे जीवन में बन गई। जब वो दर्द मेरे जीवन में हुआ, तब मैं परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, ये क्या है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, ये दर्द क्यों हो रहा है। वो ऐसा दर्द था जो अनबियरेबल था, जो सहने के बाहर था, जिसे मैं सह नहीं पा रहा था। तो धीरे-धीरे क्या हो रहा था, वो दर्द मेरे जीवन से जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर जा रहा था, फिर आ रहा था। वो दर्द मेरे जीवन से पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, मैंने डॉक्टर्स को चेकअप कराया, टेस्ट करवाया। उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरे जो राइट किडनी में है, वो स्टोन था। 2 स्टोन मेरे राइट किडनी में था, जो कि 16 एमएम का था। और डॉक्टर को जब मैंने दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्स-रे हुआ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ये किसी दवाई के द्वारा मेल्ट नहीं होगा, ये सिर्फ ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर ऑपरेट नहीं कराएँगे, तो फिर ये किडनी भी खराब हो सकती है, किडनी भी फेल हो सकती है। ऐसा करके डॉक्टर ने मुझसे बोला। लेकिन उस समय मेरे जीवन में ये बात आया, उस समय जब मैं परमेश्वर के निकट आ रहा था, तब मेरे जीवन में ये बात आया, क्या परमेश्वर से कोई काम असंभव है, या परमेश्वर से कोई काम इम्पॉसिबल है? अगर परमेश्वर सच्चा है और जीवित है, तो परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है। परमेश्वर मुझे चंगाई दे सकता है, परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है। ऐसा करके मैं डॉक्टर के वहाँ से घर से लौट कर आया, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट कराना है। 4-5 डॉक्टर्स के भी नाम दिए। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऑपरेट नहीं कराऊँगा, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। उस समय पे ये जो दर्द था, ये मेरे जीवन का क्या हो गया, एक टर्निंग पॉइंट बन गया कि मैं परमेश्वर के निकट आ जाऊँ। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में दर्द आता है, मुसीबत आते हैं, दुःख आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि हम परमेश्वर के निकट आ जाएँ। मैं परमेश्वर से बहुत दूर था, लेकिन जब वो दर्द मेरे जीवन में आया, तो मैं परमेश्वर के निकट आ गया, परमेश्वर के पास आ गया। मैं परमेश्वर को खोजने लग गया कि परमेश्वर कहाँ है? अगर परमेश्वर है, तो वो मुझे चंगा कर सकता है। उसके बाद में क्या हुआ, मैं प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आराधना करना स्टार्ट किया, परमेश्वर को अलग समय देना स्टार्ट किया। और मैंने ये परमेश्वर से वायदा भी किया कि परमेश्वर, अगर आप मुझे चंगा करेगा, मैं आपकी सेवकाई करूँगा, आपकी बुलाहट में मैं निकलूँगा, और आपके पीछे चलूँगा, आपके कार्यों को करूँगा। उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और परमेश्वर ने मुझे सच में चंगा किया। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया, और मेरा स्टोन भी मेल्ट हो गया, स्टोन भी निकल गया, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना। उसके बाद क्या हुआ, जब 12th मेरा पास आउट हो गया, तो फिर मैं क्या हो गया, मैं परमेश्वर की बुलाहट से पीछे होने लग गया। क्योंकि मैं परमेश्वर से ये क्वेश्चन करने लग गया कि परमेश्वर, आपके दास, आपके सेवक लोग, पास्टर्स लोग को मैं देखता हूँ, उनका जीवन तो कुछ भी नहीं है। वो एक शहर को छोड़कर जाते हैं, दूसरे शहर में सेवा करते हैं, और उस शहर को फिर छोड़ते हैं, फिर दूसरे शहर में जाके सेवा करते हैं। बहुत से पास्टर्स के पास घर नहीं होता है, खुद का चर्च नहीं होता है, इतनी इनकम नहीं होती है। ऐसा करके मैं परमेश्वर से कोई क्वेश्चन करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं 12th के बाद बीकॉम बीकॉम के लिए अप्लाई कर दिया।
मैं बीकॉम के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैं बीकॉम करने लग गया। उस समय पे मेरे जीवन में ये चल रहा था कि मुझे कैसे भी करके बीकॉम कंप्लीट करना है और अच्छा पोस्ट पाना है, अच्छी अकाउंटेंट बनना है, अच्छा अर्निंग करना है। और उसके बाद मेरे जीवन में आ गया, मेरे जीवन में ऐसा शैतान ने डाल दिया कि मैं जब कुछ बन जाऊंगा, अच्छे पैसे कमाने लग जाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। उसके बाद मैं परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करूंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा। ऐसा करके मैंने क्या किया, बीकॉम के लिए अप्लाई किया और धीरे धीरे क्या हो गया, मेरा बीकॉम भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी मेरे जीवन में सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्या करना है, जॉब करना है कि परमेश्वर की सेवकाई में जाना है, या मुझे आगे क्या करना है, ऐसा ऐसा मेरे माइंड में आने लग गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं आर्मी के लिए ज्वाइन करूंगा, मैं आर्मी में जाना चाहूंगा। ऐसा करके मैंने अपने घर में बताया और उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, उसके लिए भी मैंने कोशिश किया, पर वो भी मेरे जीवन में नहीं हो गया। मैं बहुत निराशित हो गया, बहुत ही हताश हो गया, क्योंकि कहीं भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही थी। कहीं भी जहां पर भी मैं हाथ डाला था वहां पर मैं असफल हो जा रहा था, वहां मैं फेल हो जा रहा था। ऐसा करके एक दिन क्या हुआ, मेरी मौसी रहती है एमपी में, ग्वालियर में। तो मेरा जब बीकॉम कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं जब छुट्टी पे था, वेकेशन पे था, तो मुझे ऐसे मेरे घर वालों ने कहा कि जाओ थोड़े दिन के लिए बाहर घूम के आओ या मौसी के यहाँ जाकर आओ। तो मैं एमपी चला गया, ग्वालियर मौसी के यहाँ चला गया। और जब मैं वहां पर पहुंचा, उसके दूसरे ही दिन, मुझे पता नहीं है, वहां के ही एक पास्टर ने मुझे अपने घर पे बुलाया। मुझे मालूम नहीं है क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया, पर मेरे पास कॉल आता है कि आप, अगर आप फ्री है तो आप घर पर आइए। ऐसा करके मुझे कॉल किया, तो मैं तुरंत ही उनके घर पर पहुंचा। और मुझे मालूम भी नहीं था, वहां पर 6 पास्टर्स आए हुए थे चेन्नई से, 6 पास्टर चेन्नई से आए हुए थे। और वो मेरे साथ क्या करना है, उन्होंने मुझे कहा कि हमें आपके साथ सेवकाई करना है। और मुझे से सेवकाई का कुछ भी नहीं मालूम है, मैंने कभी सेवकाई किया नहीं है, कभी कहीं मैं जाकर भी परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं किया उस समय पर। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे क्यों वहां पर लेकर गया है, क्यों उस शहर में लेके गया है, क्यों उस पास्टर से मिला है, क्यों उस चर्च में लेके गया। और नहीं मुझे मालूम था, लेकिन परमेश्वर अपने कार्यों को मेरे जीवन में कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। उसी तरीके से जब मैं ग्वालियर शहर में पहुंच गया, तो वहां से मुझे वो सारे पास्टर्स लोग एक गांव में लेके चले गए। वहां पर एक गांव है, बहुत ही वहां पर ऐसा होता है जो कि लेडीसें होती हैं, जो कि शादीशुदा होती हैं। वहां पर क्या होता है कि उन लेडीसों को एक रात के लिए क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, ताकि उनके पति लोगों को पैसा मिले और वो ड्रिंक करे। उस गांव में मुझे लेकर गए वो दास लोग, वहां पर मुझे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया, मुझे मौका दिया। लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि अभी मैं वोकेशन में आया हूँ, मुझे लौट कर जाना है, जॉब ढूंढना है और फिर अपना काम करना है, ऐसे ही मेरे माइंड में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है, मेरे जीवन के द्वारा अपनी महिमा वहां पर ले रहा है। ऐसा करते करते धीरे 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 क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे पास्टर से कांटेक्ट में आया, पास्टर से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। और पास्टर वहां कहने लगे, तुम आगे क्या करना चाहते हो, फ्यूचर क्या है। तो मेरे मुंह से, मैं तो कुछ और ही बोलने चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल गया कि मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं बाइबल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन मेरे मुंह से क्या निकल गया कि मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज में जाना चाहता हूँ। और ऐसा मेरा कोई मतलब कि माइंड सेट नहीं था कि मुझे सेवकाई करना है, और अगर सेवकाई करना ही है तो बाइबल कॉलेज में क्यों जाना है, ऐसे भी सेवकाई कर सकते हैं। पर वहां पर मेरे मुंह से निकल गया कि मुझे सेवकाई करना है, बाइबल कॉलेज जाना है। ऐसा करके, और फिर मेरे मन में क्या आ गया, फिर मेरे शैतान ने मेरे दिमाग में क्या डाल दिया, पास्टर से सारा बात हो गया, बाइबल कॉलेज जाने के लिए सारे फॉर्म फिलअप हो गए, सब कुछ हो गया, सारा फी का अरेंजमेंट हो गया, स्पॉन्सर मिल गया। उसके बाद क्या आ गया, जब मैं लखनऊ लौट कर आया, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, अरे अभी तो ग्रेजुएशन किया है, अभी तो सब चीज से फ्री हुए हैं, 1 साल वेट कर लेते हैं, एक साल घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, उसके बाद ही सेवकाई करेंगे। अभी एज ही क्या है, अभी अभी क्या जरूरत है इतनी, अभी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अभी तो कॉलेज से निकल कर आए, सेकुलर कॉलेज से निकल कर आए, अभी क्यों हॉस्टल में जाना है, क्यों बाइबल कॉलेज में जाना है। ऐसा करके क्या हुआ, शैतान ने मेरे दिमाग में बातें लाना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम में मुझे चेन्नई के कॉलेज में एक एडमिशन मिला था। हाँ, पीटर दाई को भी ये बात पता है, उनसे भी मैंने बातचीत बाद में किया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने वहां जाने का
डिसीजन जो था वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरे मन में चल रहा है कि फिर मेरे मन में क्या आ गया कि मुझे जॉब करना है, फिर बाइबल कॉलेज जाना है या बाइबल कॉलेज जाना है, उसके बाद में मुझे कुछ करना है। ऐसा करके मेरे दिमाग में चलने लग गया। लेकिन फिर मेरे यहाँ पास्टर्स ने, मेरे घर वालों ने बताया कि नहीं, तुम्हें सेवकाई के लिए परमिशन ने चुना है, सेवकाई के लिए परमिशन ने तुम्हें बुलाया है। और मेरी, जैसे कि मेरे 2 और भाई हैं, और मेरी मम्मी ने भी बोला मुझे कि नहीं, तुमको मैंने परमेश्वर की सेवकाई के लिए ही समर्पित किया है। घर में 2 लोग हैं, वो अर्निंग के लिए हैं, वो कमाएँगे, वो जॉब करेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, पर तुम कुछ भी करोगे तो तुम सफल नहीं होगे। मेरी मम्मी ने ऐसा बोला, कोई भी तुम जॉब कर लोगे सफल नहीं होगे, कोई भी बिज़नेस करोगे तुम सफल नहीं होगे। ऐसा मेरे घर वालों ने साफ-साफ बोल दिया। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि सेवकाई में आना है, बाइबल कॉलेज में जाना है, बाइबल कॉलेज जॉइन करना है। मैं सोच रहा था जॉब करने के लिए, आर्मी में जॉइन करने के लिए, लेकिन परमेश्वर मुझे कहाँ ले आया, घुमा-फिरा के जोना की तरीके से ले आया अपनी बुलाहट में, अपने बाइबल कॉलेज में मुझे लेकर आ गया। मैं आर्मी दूसरी जॉइन करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अपनी आर्मी में जॉइन करा लिया। आर्मी सेम ही है, लेकिन ये आर्मी किसकी है? परमेश्वर की है। परमेश्वर ने मुझे अपनी आर्मी में जॉइन करा लिया। उसके बाद क्या हुआ, मैं परमेश्वर में बढ़ने लग गया, परमेश्वर की बुलाहट में हो गया। धीरे-धीरे परमेश्वर मुझे आगे लेता चला गया, और अभी मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है। अभी ये सेकंड ईयर चल रहा है, और परमेश्वर मुझे आशीष कर रहा है। और मैं चाहता हूँ और भी आगे पढ़ना चाहता हूँ, आगे सेवकाई करना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज को बाँटना चाहता हूँ, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको परमेश्वर के राज में लाने के लिए मैं अपने जीवन को मैंने परमेश्वर को समर्पित किया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएँगे। हाँ, तो आइए एक छोटी-सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन में पढ़ने के लिए, पढ़ने से पहले। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपके महान अनुग्रह और कृपा और दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा कि आपने एक अवसर प्रभु जी हम सबों के जीवन में दिया है कि हम आपके वचन को सुन सके और उसे सीख सके खुदा। पवित्र आत्मा, हम आपका खुदावन अनुग्रह को चाहते हैं, पवित्र आत्मा की परमेश्वर दया को चाहते हैं यीशु राजा। और हम चाहते हैं आप हमें अपने वचन से खुदावन बोलिए और बातचीत करें खुदा, जो वचन जीवित और प्रबल है प्रभु, ये वचन आज हमारे जीवनों में बातचीत करने पाए खुदा। हमारी जरूरतों के अनुसार खुदावन, हमारी जीवन की कमी घटियों के अनुसार खुदा, ये वचन आज हमें भरपूर करने पाए खुदावन। हमारी परमेश्वर जीवन को आपके हाथों में देते हैं खुदावन। जब वचन को बोलते हैं खुदावन, आपकी आत्मा अगुवाई करने सुनने वालों के जीवन को खुदावन आप तैयार करें, उनके हृदयों में खुदावन ये वचन कार्य करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो कि 2 तिमुथियुस 2 का 1 से 4 में है। हाँ, तो हम इस वचन को पढ़ेंगे जहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं संसारिक आर्मी में ज्वाइन करने वाला था, लेकिन ये क्या है, परमेश्वर की आर्मी है। और ये वचन भी परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा ही सोल्जर के बारे में दिया, जो कि मैं आप लोगों के सामने बांट रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पौलुस जो है वो तिमुथियुस को कह रहा है, तिमुथियुस को एक बात सिखा रहा है कि जो अनुग्रह है मसीह यीशु में मुझे मिला है, उसी अनुग्रह में क्या हो जाए, तुम बलवंत हो जाओ। ये तिमुथियुस के बारे में पौलुस ने ये पत्री को लिखा है। और पौलुस जब अपनी सेवकाई यात्रा में था, तो वो वहां पर ही तिमुथियुस को पाता है, और तिमुथियुस क्या होता है, उसकी सेवकाई में जुड़ जाता है, उसके साथ सेवकाई करना आरंभ कर देता है। और समय समय पे हम देख सकते हैं कि पौलुस तिमुथियुस के पास जाकर उसे वचन से सिखाता है, परमेश्वर की बातों को बताता है, अपने अनुभवों को बांटता है, अपने एक्सपीरियंस को सिखाता है, और बेर-बेर एक ही बात कहता है कि बलवंत हो जा, बलवंत हो जा, भयभीत ना हो, डरो मत, हार मत मानो, गिव अप मत करो। ऐसा करके पौलुस क्या है, अपने जीवन को दिखाकर तिमुथियुस को सिखाता है। कई बार क्या होता है, हमारे जीवन में भी क्या होता है, हमें भी एक क्या लीडर की आवश्यकता होती है, या एक पास्टर्स की आवश्यकता होती है, जो हमें भी सिखाए, जो हमें भी गाइड करे कि हम कहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं, या कहाँ पर हमें ऊंचे होना है, या कहाँ पर हमारा प्रार्थना जीवन कम हो गया है, या कहाँ पर हमारा वचन पढ़ना खत्म हो गया है। क्योंकि इस समय पर हम देखें तो चर्चेस नहीं चल रहे हैं,
और हम चर्च एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू ही हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। हो सकता है हमारा जीवन, प्रार्थना जीवन कम हो गया हो, वचन पढ़ना कम हो गया हो, हमारा परमेश्वर से जो मिलना जुलना हो वो कम हो गया हो। तो ये पौलुस भी क्या है, उस समय की बात है जब पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि जब ये बातें तब है जब तीमुथियुस की कलीसिया में क्या हो गया, गड़बड़ी आने लग गया। तीमुथियुस की कलीसिया में क्या हो गया, लोग गलत गलत काम करने लगे, एकजुट होने लग गए, उसमें क्या हो गया, डिवीजन आ गए, लोग भटकने लग गए। कलीसिया में क्या आ गया, संसार क्या हो गया, कलीसिया में आ गया। कलीसिया में सारी बातें होने लगे जो संसार में होती है। लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों चुना है, संसार में एक ज्योति के समान चमकने के लिए। संसार में अंधकार है, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को बुलाया कि कलीसिया ज्योति के समान इस संसार में चमके। अगर अंधकार में ज्योति चमकेगी तो ज्योति जो है वो एक अलग तरीके से दिखाई देगी, वो अंधकार की तरीके से दिखाई नहीं देगी। वरन ज्योति जो है, अगर कहीं हम अंधकार देखते हैं, अगर हम आकाश में ही अंधकार देखते हैं, आसमान में अगर वहां पर एक तारा भी देखे तो क्या होता है, वो चमकता है, वो ज्योति के समान चमकता है। तो वो क्या दिखाता है कि वो तारा जो है वो अंधकार से अलग है। वो तारा जो है वो अंधकार की तरीके से नहीं है, काला नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो चमक रहा है ज्योति के समान। वैसे ही परमेश्वर ने क्या है, कलीसिया को इस संसार में रखा, और कलीसिया को ही नहीं, सिर्फ हम लोगों को भी, जो हम लोग क्या है, मसीह की कलीसिया है। जो परमेश्वर कहता है हम सब क्या है, मसीह की कलीसिया है। हमें भी परमेश्वर ने इसलिए रखा कि हम ज्योति के समान चमके, ना कि हम संसारिकता में मिल जाए, ना कि संसार हमारे जीवन में आ जाए, या जो जो संसार जो पैटर्न फॉलो करता है, संसार जो बातें करता है, जो चीजें वो करता है, वो सारी चीजें हम करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया कि हम ज्योति के समान चमके, एक अच्छे क्या बन जाए, योद्धा बन जाए, सैनिक बन जाए, ताकि हम अपने परमेश्वर को क्या कर सके, प्रसन्न कर सके, हम अपने परमेश्वर को खुश कर सके। तो पहला जो पॉइंट है, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बनाए हैं, जो एक एक करके मैं बताऊंगा। जो पहला पॉइंट है वो 2 तीमुथियुस 2 के पहले पद में हम देखते हैं, जहां पर लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हाँ, तो पहला पॉइंट है, बी स्ट्रॉन्ग इन ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जा। और हम सोच सकते हैं कि ये अनुग्रह कौन सा है, ये किसी मनुष्य का अनुग्रह नहीं है, या ये पौलुस का अनुग्रह नहीं है। पौलुस यहाँ पर साफ साफ क्या कह रहा है, मसीह यीशु के अनुग्रह में बलवंत हो जा। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम हमारे जीवन से हम सब कुछ कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचन को बांटकर परमेश्वर के लोगों को ला सकते हैं। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसका जो ग्रेस है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। और हम देखते हैं, अगर हम पढ़े तो जो बलवंत हो जा, ये जो शब्द पौलुस ने यूज किया है तीमुथियुस के लिए, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वो 25 बार पौलुस ने तीमुथियुस को ये कहकर सिखाया है कि बलवंत हो जा। इसका मतलब क्या है, पौलुस को मालूम है कि तीमुथियुस जो काम कर रहा है, तीमुथियुस को जो सेवकाई परमेश्वर ने किया है, दिया है, जिस बुलाहट को तीमुथियुस को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, उसमें तीमुथियुस क्या हो सकता है, कमजोर हो सकता है, उसमें तीमुथियुस क्या है, निर्बल हो सकता है। हम लोगों को भी परमेश्वर ने बुलाया है, परमेश्वर ने अपनी बुलाहट दी है, परमेश्वर ने चुना है, इसलिए हम आज परमेश्वर के चरणों में है। हम भी क्या है, कई बार कमजोर हो सकते हैं, हम भी कई बार निर्बल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर हमसे कह रहा है बलवंत हो जा। परमेश्वर, और किससे कैसे बलवंत हो सकते हैं, कोई हथियार लेकर नहीं, कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर नहीं, या कोई गन लेकर नहीं, या कोई बॉम्ब लेकर नहीं। परमेश्वर कह रहा है अनुग्रह है, हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है, काफी है। वो परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या बना देता है, बलवंत बना देता है। और अगर हम 2 तीमुथियुस 1 के 7 में अगर देखें, तो वहां पर भी ऐसा लिखा है, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पौलुस को मालूम है क्या है, तीमुथियुस कई बार क्या है, डर जाता है, कई बार क्या है, घबरा जाता है। वो कलीसिया में गड़बड़ी देखकर, कलीसिया में हट्टे कट्टे लोगों को देखकर क्या है, घबरा जाता है, डर जाता है, निराश हो जाता है। तो पौलुस बेर बेर उसको याद दिला रहा है, बार बार उससे ये याद दिला रहा है कि पौलुस सुन, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, डर की आत्मा नहीं दी है, वरन वो आत्मा दी है जो सामर्थ, प्रेम और संयम की है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यही आत्मा आज हमारे जीवन में भी दिया है।
जो कि डर की नहीं है, जो कि भय की नहीं है, वरन किस चीज की है? सामर्थ की है, प्रेम की है, संयम की है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में क्या है? बलवंत हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए क्या है? काफी है। और कई बार क्या है, मसीह यात्रा में या मसीह जिंदगी में हम भी क्या है, हताश हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें क्या है? बलवंत बना देता है। कई बार क्या होता है, वचन में लिखा है कि जब हम निर्बल होते हैं तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आता है। जब हम हार जाते हैं या हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं या हम कहते हैं परमेश्वर हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप है, सारा सब कुछ आप है, परमेश्वर पे हम निर्भर करते हैं, और जब हम फुल्ली परमेश्वर पे डिपेंड हो जाते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? हमें इम्ब्रेस कर लेता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमें आलिंगन कर लेता है, घेर लेता है, और उसी समय क्या हम महसूस करते हैं? हम अपने आत्मिक जीवन में महसूस करते हैं कि हाँ, हम बलवंत हो गए हैं, हम तंदुरुस्त हो गए। कई बार क्या होता है, हम लोग डल होते हैं, प्रार्थना में नीचे होते हैं, आराधना में नीचे होते हैं, लेकिन जब हम कभी संगति में बैठ जाते हैं या आत्मिक लोगों के बीच में बैठ जाते हैं, हम खुद महसूस करते हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि हम क्या होते हैं? आत्मिक आत्मिक रीति से क्या हो जाते हैं? तंदुरुस्त हो जाते हैं। हमारे जीवन में लगता है कि हाँ, हमें कुछ मिल गया है, कुछ एनर्जी मिल गई है, कुछ बूस्टर मिल गया है। वही है जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हमें क्या कर देता है? मजबूत बना देता है, तंदुरुस्त बना देता है। और इसीलिए है कि परमेश्वर का अनुग्रह पाकर हमें क्या करना है? तैयार रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह पाकर परमेश्वर ने ये नहीं कहा बैठ जाना है, या अपने घर में बैठ जाना है, या अपने परिवार में बैठ जाना है, या कलीसिया में बैठ जाना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह इसीलिए देता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या हो जाए? खड़े हो जाए। एक सोल्जर की तरीके के, एक सैनिक के तरीके से क्या हम खड़े हो जाए। इसीलिए अगर इफिसियों 6 के 10 और 11 को हम देखें, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और एक अच्छा सोल्जर बनने के लिए, एक अच्छा सैनिक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? खाली हाथ हम खड़े नहीं हो सकते। खाली हाथ हम शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते। और जब हमें ये मालूम है, अगर एक सोल्जर को ये पता है कि उसका दुश्मन कौन है, उसका विरोधी कौन है, तो वो क्या है? खाली हाथ जाएगा उसके सामने? नहीं जाएगा। वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर, फुल्ली तैयार होकर, इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर ही क्या जाएगा? अगर हम आर्मी में देखें तो क्या होता है, एक सोल्जर जो है वो 25 किलो अपने वेपन्स को लेकर चलता है। अपने कंधे पर 25 किलो वेपन, बंदूक, गन्स और ग्रेनेड्स, ये सब लेकर चलता है, ताकि जहां पर वो दुश्मन के अड्डे तक पहुंचे, वहां पर क्या करे? उसको खत्म कर सके, उसको मिटा सके। उसी तरीके से क्या, जब हम परमेश्वर के सैनिक हैं, अगर हमें मालूम है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा विरोधी कौन है, जो कि शैतान है, हमें पता है, तो अगर हम खाली हाथ उसके सामने खड़े हो जाएंगे, हम बिना हथियार लिए खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह के बिना खड़े हो जाएंगे, तो वो जो शैतान है, जो विरोधी है, वो हमें क्या करेगा? गिरा देगा। वो हमें क्या है? हरा देगा। अगर हम तैयार नहीं होंगे, अगर हम पूरी तरीके से हमारे पास सारे वेपन्स नहीं होंगे, अनुग्रह नहीं होगा, और हम आत्मिक जीवन में मजबूत नहीं होंगे, बलवंत नहीं होंगे, तो हम क्या होंगे? हार जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर तीमुथियुस ने पौलुस को कहा कि परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जाओ। और आज हमारे लिए क्या है? परमेश्वर ने अपने हथियार को, वेपन्स को, अगर आपके पास समय होगा तो इफिसियंस 6 अध्याय जरूर पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर के सारे हथियार लिखे, क्या क्या हथियार लेकर हमें शैतान के सामने खड़े होना है, क्या हथियार हमें पहनना है, क्या हथियार हमें अपने पैर में पहनना है, अपने कमर में पहनना है, अपने अपने जीवन में क्या क्या बातें हमें लागू करना है। वहां पर लिखा है, तभी हम क्या है? शैतान को हरा सकते हैं, तभी हम शैतान को क्या कर सकते हैं? नीचे कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा युद्ध है या हमारे जो बैटल है, वो किसी मनुष्य से नहीं है, या किसी यहाँ संसार की हाकिमों से नहीं है, संसार के लीडर से नहीं है, वरन किससे है? अंधकार के लीडर से है, जो कि क्या है? शैतान है। उससे हमारा क्या है? मल्ल युद्ध है। उससे हमारा क्या है? युद्ध है। उससे हमारा बैटल है, ताकि हम लोगों को, जो लोगों का जीवन अंधकार में है, उन्हें छुड़ा सके, उन्हें आजाद करके परमेश्वर के राज में ला सके। तो मेरा ये पहला पॉइंट था कि हम परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जाए। तो और दूसरा मेरा पॉइंट है, जो कि 2 तीमुथियुस 2 के 2 में लिखा है। वहां पर लिखा है, और जो बातें मैंने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। तो वहां पर ऐसा लिखा है, जो दूसरा जो मैंने पॉइंट बनाया है, वो इंग्लिश में है, बिकम विटनेस एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का गवाह बनकर हमें परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक क्या करना है? बांटना है।
जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि जो परमेश्वर हमें देता है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया, वो हमारे लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो औरों को भी हमें देना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, वो एक जन के लिए नहीं, दो जन के लिए नहीं, परंतु क्या है, वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। मतलब क्या है, जो परमेश्वर ने हमें बुलाहट दिया, परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, परमेश्वर ने हमें जिस सेवकाई के लिए बुलाया, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, वरन औरों को भी परमेश्वर के राज में लाने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन करते हैं, सुसमाचार उपवास रखते हैं, लेकिन क्या होता है, सुसमाचार हम सुनाते नहीं है, परमेश्वर के वचन को हम बांटते नहीं है। हम सोचते हैं हम क्यों बताएं, अगर हम उन्हें सुनाएंगे तो वो क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो हमें क्या बोलेगा, या हमें वो अलग नजर से देखने लगेगा, अलग दृष्टि से देखने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पौलुस अपने वचन में क्या कहता है, अगर पौलुस जो है, पौलुस के जीवन को देखिए, वो सुसमाचार के प्रति क्या है, अपने जीवन को समर्पित किया है। वो कहता है मैं मार भी खा लूंगा तो खाऊंगा तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को क्या है, सुनाऊंगा, परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार करूंगा। परमेश्वर के पौलुस कहता है अगर मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार ना करूं या सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे जीवन पे क्या है, हाय, मुझ पर हाय। पौलुस कह रहा है अगर मैं अपने जीवन भर में सुसमाचार ना बांटूं, परमेश्वर के राज में लोगों को ना लाऊं, तो मेरा जीवन क्या है, किसी भी काम का नहीं है, वो कोई भी फल उसमें नहीं है। और आगे अगर हम देखें, पौलुस के जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। पौलुस आगे कहता है सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद, परमेश्वर के राज को बांटने के बाद, सुसमाचार सुनाने के बाद कहता है कि मेरा जीवन क्या है, जो मैंने किया वो क्या है, कूड़ा करकट। मेरा जीवन क्या है, कूड़ा करकट के समान है। मतलब वो अपने जीवन को इतना हम्बल बना देता है, इतना नम्र कर देता है कि जो कुछ मैंने किया वो मैंने अपने द्वारा नहीं किया, वो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए मुझे बुलाया है, वही मैंने क्या किया है, औरों को सुनाया है, वही मैंने परमेश्वर के लोगों को बांटा है। अगर हम पौलुस के जीवन को देखें तो पौलुस भी तीमुथियुस से क्या कह रहा है, पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने, इसका मतलब जो बातें पौलुस ने तीमुथियुस को सुनाया है, जो पौलुस ने विश्वासियों के सामने और परमेश्वर के गवाहों के लोगों के सामने जो पौलुस ने तीमुथियुस को सुनाया है, वो पौलुस क्या कह रहा है, तू दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो जा। मतलब क्या है, कई बार क्या है, हम सुन लेते हैं, विश्वास में एक्सेप्ट कर लिया है, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, बैप्टिज्म ले लिया है, अभी क्या है, बैठ गए एक ही जगह पे, क्या है, सीमित हो गए। लेकिन पौलुस तीमुथियुस से क्या कह रहा है, दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मतलब क्या है, हमें दूसरों को भी सिखाना है। ये नहीं कि हमने खुद पा लिया है, खुद जीत लिया है, खुद स्वर्ग राज में शामिल हो गए हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन का ज्ञान हो गया है, और एक जगह पर हम बैठ जाए, हम स्वार्थी हो जाए, हम अपने ही बारे में सिर्फ सोचने लग जाए। ऐसा नहीं है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि परमेश्वर के वचन को सुना। और अगर हम उसी वचन में देखिए 2 तीमुथियुस 1:8 में अगर हम देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा लिखा है कि इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन को बांटना कोई आसान बात नहीं है, परमेश्वर के वचन को शेयर करना कोई मामूली बात नहीं है, टेम्परेरी बात नहीं है। इसके लिए क्या है, हमें दुख उठाना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए हमें दुख सहना पड़ेगा। और इसीलिए तीमुथियुस को पौलुस पहले ही कह दे रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। पहले पौलुस क्या कह रहा है, दुख, पहले अगर हम पहलवा अध्याय देखिए, वहां पर कह रहा है दुख उठा। और जो दूसरा पद हमने पढ़ा है दूसरे के 2 में, वहां पर क्या कह रहा है, सुसमाचार सुनाने के योग्य हो जा, विश्वास योग्य हो जा, दूसरों को सिखाने के लिए योग्य। पहले बता दे रहा है कि भय ना खा, डर मत, भयभीत ना हो, दुख उठाने के लिए रेडी रहे। उसके बाद क्या कह रहा है, सिखाने की योग्य हो जाए। इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में क्या है, कई बार हम सताव से डरते हैं, परसिक्यूशन से डरते हैं। हम सोचते हैं कि उनको वचन सुनाएंगे तो क्या होगा, उनको नहीं सुनाएंगे, दूसरों को सुना देंगे, वो सुनेंगे नहीं, वो समझेंगे नहीं, तो हम दूसरों को सुनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फ्रेंड्स में बहुत से ऐसे लोग होंगे, मेरे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे रिलेटिव्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग भी सोचते हैं कि हम उनको क्यों सुनाएं, उन्होंने तो कभी ना कभी ना ये सुना ही होगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो हम उनको क्यों बताएं।
उनको तो मालूम है ना कि हम लोग मसीह हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनाएंगे, अगर आप सोचिए, अगर आपको परमेश्वर के सुसमाचार आपको ना मिला होता, या आपको परमेश्वर का वचन किसी ने बताया ना होता, तो आप आज यहाँ पर बैठे ना होते। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन ना रहे होते, आज परमेश्वर के उद्धार में आप ना होते, लेकिन आपको किसी ने बताया है, इसीलिए आज क्या है, आप परमेश्वर के चरणों में है। और अभी तो सबसे बढ़िया है कि अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, घर से ही बैठकर परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है, बाहर जाना भी नहीं है। घर से आजकल हम देखिए फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल्स के थ्रू क्या हो रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग चाह रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का जो आगमन है, परमेश्वर का जो आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। ये जो संसार में जो कुछ हो रहा है, वो ये सब चीजें दिखा रहा है कि ये परमेश्वर का आगमन निकट है। और परमेश्वर जब आएगा, वो उन्हें ही लेकर जाएगा जो कौन है, तैयार है, जो रेडी होकर बैठे हैं, प्रिपेयर होकर बैठे हैं, परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने जीवन के लिए काम कर रहे हैं, वरन परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, आत्माओं को जीत रहे हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, खेत तो पक चुके हैं, लेकिन क्या है, लेबर्स जो है वो कम है, मजदूर जो है वो कम है। खेत तैयार है, लेकिन उन्हें काटने वाला कोई नहीं है, उनको सींचने वाला कोई नहीं है, उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करना है, परमेश्वर के लिए लोगों को चुन लेना है। उन्हें जो संसार में है, अंधकार में है, गलत आदतों में है, गलत चीजों में फंसे, खासतौर से अगर जवानों का जीवन देखे तो क्या है, पाप में फंसे हुए। मेरे और आपके जैसे लोग, कई जवान आज क्या संसार में अंधकार में है, वो दारू पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और सिगरेट पीते हैं, और गलत गलत चीज करते हैं। वो क्या है, संसार में फंस चुके हैं। उन तक परमेश्वर का प्रेम कौन पहुंचाएगा? मैं और आप पहुंचाएंगे। उन्हें और कोई परमेश्वर का प्रेम नहीं पहुंचा सकता। जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जिसने परमेश्वर के उद्धार को पाया, वही है जो परमेश्वर के प्रेम को उनको बांट सकता है, वही है जो परमेश्वर के उद्धार को उनको दे सकता है। तो पौलुस ने तीमुथियुस को यही सिखाया कि अपने एक्सपीरियंस को, और साथ ही में क्या है, पौलुस जो है अपने एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। ये नहीं कह रहा है, दूसरे लोगों को दिखाकर नहीं कह रहा है कि उनको देखो वो कैसे बचे, वो कैसे परमेश्वर के राज में आए, उनको देखकर वो सुसमाचार सुनाओ। लेकिन जो पौलुस का चेला है, जो तीमुथि, पौलुस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, अपने अनुभवों को शेयर कर रहा है। कह रहा है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी। इसका मतलब क्या है, पौलुस भी सुसमाचार सुनाता है। पौलुस भी क्या कर रहा है, अपने अनुभवों को बांट रहा है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। पौलुस को अगर हम सोचे क्या है, वो एक पास्टर है, और पौलुस के अंडर में क्या, तीमुथि एक लीडर की तरीके से काम कर रहा है। पौलुस ने क्या किया, तीमुथि को नॉमिनेट कर रखा, लीडर के रूप में नियुक्त किया है कि वो परमेश्वर के वचन को सुनाए, परमेश्वर के वचन को सिखाए। और पौलुस क्या है, बाद में आकर विजिट कर देखिए कि सब कुछ कलीसिया में सही चल रहा है कि नहीं। इसीलिए पौलुस कह रहा है कि तीमुथि से कि तू भी दुख उठाने के लिए तैयार हो जा, तू भी संघर्ष करने के लिए तैयार हो जा। मेरे मेरे प्रिय मित्रों, आज हमें भी जरूरत है कि हम निस्वार्थ होकर औरों को क्या करें, मसीह के लिए तैयार करें, औरों को परमेश्वर के राज के लिए तैयार करें। क्योंकि स्वर्ग राज में और किसी भी चीज का हमें कोई भी फल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज का फल है, वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीत ले, हम परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचा ले। क्योंकि वचन में लिखा है, जब एक भी आत्मा क्या है, मन फिराती है, रिपेंट करती है, तो स्वर्ग राज में क्या होता है, आनंद बनाया जाता है। स्वर्ग राज में क्या होता है, उत्साह बनाया जाता है, आनंद होता है, पार्टी होता है। इसीलिए पौलुस की जो सेवकाई परमेश्वर ने जो तीमुथियुस को दिया है, वो परमेश्वर चाहता है तीमुथियुस उसमें लिमिट ना हो जाए, सीमित होकर ना रह जाए कि सिर्फ तिमुथी या पौलुस 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 के अंडर में ना रहे, वरन वो और भी लीडर्स बनते जाए, और भी चेले लोग बनते चले जाए, जिससे परमेश्वर की सेवकाई क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और एक अच्छी बात इसमें ये भी लिखा हुआ है, जो लास्ट में लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा है कि दूसरों को भी सिखाने के योग हो, विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने कहा स्मार्ट लोगों को जरूरत, ये नहीं कि स्मार्ट लोगों को ही ढूंढ कर परमेश्वर के वचन को सुनाओ, ये जो बॉडी बिल्डर है उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाओ, या जिनके पास खूब ज्ञान है, खूब अमीर है, पैसे वाले, उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाओ। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है तीमुथियुस को, कि जो विश्वास योग मनुष्यों को क्या करो, विश्वास मनुष्यों को हमें ये बातें क्या करनी, सौंप देनी है। मतलब वचन सभी सुनाना है, सबको वचन बांटना है, सबको सुसमाचार सुनाना है, लेकिन हमें एक ऐसे लीडर को नियुक्त करना है जो कि कौन है, विश्वास योग हो, जो परमेश्वर के कामों में क्या है, फेथफुल हो, जो परमेश्वर के वचन में क्या है, फेथफुल हो, जो परमेश्वर के बारे में जो सारी बातें परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें क्या है, विश्वास योग्यता के साथ स्थिर होकर खड़ा रहे, ताकि वो परमेश्वर से इस वचन को सुने, इस वचन को सुन सके, धन्य है मेरे विश्वास योग
दास। ऐसे ही बातों को करने के लिए पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। पौलुस तीमुथियुस को क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि तीमुथियुस तू भी दुख उठा, तू भी मेरे साथ दुख भोग और परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जा। उसके बाद क्या कर, परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास योग्य लोगों को तैयार कर, उन्हें लीडर बना। ऐसा करके पौलुस क्या कर रहा है, तीमुथियुस को सिखा रहा है। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, जो कि आखिरी पॉइंट है, वो ये है, परसीवियर फॉर गॉड विद अ सोल्जर्स एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है, एक सैनिक के तरीके से हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, खड़े रहना है। परमेश्वर के लिए हमें तैयार है। अगर हम देखिए एक सैनिक के जीवन को देखें तो वो क्या है, मुसीबत आने पर या बॉर्डर पर देखिए, अगर जब दुश्मन को फायर करता है या गोली चलाता है या बम फेंकते हैं तो क्या होता है, सैनिक जो है वो पीछे नहीं हट जाता है। सैनिक क्या है, पीछे नहीं चला जाता, लेकिन वो क्या अपने बंकर में खड़ा होकर या अपने गुफे में खड़े होकर क्या करता है, सामना करता है। वो भी बराबरी का जवाब देता है। आए दिन अगर हम न्यूज पर देखें, अभी हम हाल ही में अगर हम चाइना की न्यूज को देखें, जो बॉर्डर पे क्या हुआ, दोनों तरफ पे क्या थे, हमारे सोल्जर खड़े थे। उस तरफ पे जो चाइना के सोल्जर थे, इस तरफ पर क्या थे, इंडिया के सोल्जर खड़े थे। इसका मतलब क्या है, जब चाइना के सोल्जर बढ़ते जा रहे थे तो इंडिया भी क्या कर रहा था, अपनी सेना को बढ़ाता जा रहा था। इसका मतलब क्या है, जब सेना जो होती है, जो आर्मी होता है या सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो मुसीबतों को देखकर, अपने आगे आने वाली जो परेशानियों को देखकर क्या होता है, पीछे नहीं हटता है। अगर हमें भी एक अच्छा सैनिक बनना है, एक अच्छा योद्धा बनना है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो हमें भी क्या करना है, मुसीबतों में खड़े होना है। हमें भी परसिक्यूशन में क्या है, खड़े होना है। हमें भी सताव में क्या होना है, स्थिर रहना है। जो कि हम 4वें पद में देखेंगे, दूसरे तीमुथियुस 1:4 में पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, हम जो आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, ये आर्मी क्या है, संसार की आर्मी नहीं है, ये परमेश्वर की आर्मी है, स्वर्गदूत की आर्मी है। जैसा कि अभी हम लोगों ने आराधना में गीत गाया कि हम भी क्या है, फरिश्तों के साथ खड़े होकर क्या करेंगे, गीत गाएंगे। हम भी स्वर्ग राज में क्या है, फरिश्तों के साथ खड़े होकर गीत गाएंगे। वो क्या, एक आर्मी है, परमेश्वर की आर्मी, परमेश्वर की सेना है। उसी में क्या हुआ है, हमारा दाखिला हुआ है, उसी में क्या हुआ है, हम लोग अपॉइंट किए गए, उसी में हम लोग भर्ती किए हुए। इसीलिए पौलुस जो है वो तीमुथियुस से क्या कह रहा है कि तुम्हें दुख उठाना है। दुख उठाने के लिए क्या, कोई चॉइस नहीं है। एक सैनिक के पास क्या कोई चॉइस नहीं होती है कि वह पीछे हट जाए या भाग जाए। अगर पीछे हटेगा तो क्या होगा, वो कोर्ट मार्शल होगा, उसको सेना से बाहर कर देंगे, हटा देंगे। फिर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं कि वो दोबारा भर्ती हो या दोबारा उसका सिलेक्शन हो। इसीलिए क्या है, अगर हमें सैनिक बनना है, हमें अपने आने वाली मुसीबत के लिए क्या है, तैयार रहना है। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को पहले ही बता दिया, पहले ही याद दिला दिया कि तुझे परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना है, तुझे गवाह ठहरना है, दुख उठाना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है। ये सारी बातें अगर पौलुस तीमुथियुस को पहले ही कह देता, कि डायरेक्ट कह देता कि तुझे सैनिक बनना है, तुझे मसीह के लिए योद्धा बनना है, और ये सारी बातें बाद में बताता, तो हो सकता है तीमुथियुस क्या कहता, तीमुथियुस हाथ जोड़कर पौलुस से कहता कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये सेवकाई मैं नहीं कर सकता, या ये बुलाहट में मैं स्थिर नहीं रह सकता। लेकिन पौलुस ने सारी जो क्वालिफिकेशन है, जो सारे गुण चाहिए, वो पौलुस ने तीमुथियुस को पहले ही बता दिया कि तुझे बलवंत होना है, दुख उठाना है, स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन को बांटना है, गवाह ठहरना है। अभी क्या कह रहा है, जब ये सारी बातें हम कर लेंगे, हम भी क्या बन जाएंगे, एक अच्छे सैनिक बन जाएंगे। जैसा तीमुथियुस क्या है, एक अच्छा सैनिक बन गया, जो ये सारी बातों को फॉलो कर करके अंत में कहा आ गया, 4वें अध्याय में आ गया, जहां पर पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि जो योद्धा लड़ाई पर जाता है, वो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे। अगर हम देखें सेना में, अगर हम देखेंगे तो जो सैनिक लोग होते हैं वो किसके लिए काम करते हैं, या तो वो काम करते हैं उनकी पोस्ट आगे बढ़ती जाए, और या उन्हें चाहिए, उनकी तारीफ चाहिए, उनके हेड्स उनकी तारीफ करे, उनके जो कमांडर है, लीडर है, उनकी तारीफ करे, उनको पोस्ट अच्छा मिलने के लिए वो लोग कोशिश करते हैं। तो वो ये कोशिश करते हैं कि जो उनके हेड है वो लोग क्या हो जाए, खुश होते रहे। अगर मैं एक भी दुश्मन को मारूंगा तो क्या है, मेरे कमांडर, मेरे लीडर क्या है, अवार्ड मिलेगा, खुश होंगे, और वो लोग क्या करेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। इसीलिए क्या पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है कि तुम्हें दुख उठाना ही है, या एक चॉइस नहीं है, हमें क्या है, सफर करना है, हमें परमेश्वर के लिए दुख भोगना है। अगर हमें आनंद चाहिए, हमें परमेश्वर का मुकुट चाहिए, परमेश्वर के राज में दाखिल होकर हमें परमेश्वर के आनंद को चाहिए, परमेश्वर के साथ हमें बैठना है, और अगर हमें परमेश्वर के संग संग में आगे रहना है, तो हमें क्या दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, बिना क्रूस उठाए हम परमेश्वर के मुकुट को नहीं पा सकते हैं। अगर हमें क्राउन चाहिए तो हमें क्रॉस भी उठाना पड़ेगा।
क्योंकि क्रॉस के बिना हम क्राउन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जिस तरीके से तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, तुझे दुख उठाना है, तुझे सब कुछ सहना है, एक सेवक बनना है और सैनिक बनना है। और सैनिक इसीलिए काम करता है ताकि उसका भर्ती करने वाला क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, ताकि खुश होकर उसे क्या करे, अवार्ड दे, खुश होकर उसे क्या करे, क्राउन दे, उसे मुकुट दे। उसी तरीके से हमारे जीवन भी क्या होना है, हमें भी ऐसा काम करना है कि हम अपने भर्ती करने वाला, हमारा भर्ती करने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें नियुक्त किया है, हमें उसके लिए काम करना है, ना कि किसी मनुष्य के लिए, ना कि किसी मनुष्य को खुश करने के लिए, ना कि मनुष्य की वाहवाही को पाने के लिए, उसकी प्रशंसा पाने के लिए, परंतु परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें काम करना है। और हम एक और आगे अगर उसके बी पार्ट में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि कि अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक जो सैनिक है वो क्या है, अगर हम एक सैनिक के जीवन को देखें तो उसकी पोस्टिंग जब होती है तो उसकी पोस्टिंग, अगर हम कोई भी सैनिक के बारे में ले ले, चाहे बाहर के सैनिक के बारे में ले ले या अपने इंडिया के सैनिक के बारे में ले ले, तो एक सैनिक की जो पोस्टिंग होती है, भर्ती होती है, उसके घर अपने शहर में नहीं होती है, या अपने घर के आस पड़ोस में नहीं होती है, या अपने मोहल्ले में नहीं होती है, या अपने गांव में या कस्बों में नहीं होती है। उसकी पोस्टिंग क्या होती है, अलग शहर में कर दी जाती है या अलग देश में कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर वालों से दूर हो रहे, अपनी मुसीबत, अपने घर वालों की परेशानियों से दूर रहे, अपने घर में जो तंगी मुसीबत है, कमी घटिया है, उससे दूर रहे, ताकि वो क्या हो, उसी तरीके से क्या है, मसीह जो पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि अपने आप को संसार के कामों में एक सैनिक जो है नहीं फंसाता है। हम मसीही के सैनिक है, हमें भी क्या करना है, जैसा एक सैनिक अपने घर से दूर कर दिया जाता है, उसके बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं ताकि उसके लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर एक सैनिक के बाल लंबे होंगे और वो अगर उसके बाल, हेयर स्टाइल उसकी अच्छी होगी या हेयर स्टाइल लंबी होगी, तो हो सकता है जब वो बंदूक चलाए उसके बाल क्या हो जाए, आगे आ जाएंगे, बाल उसका क्या हो जाएगा, एक डिस्ट्रैक्शन का कारण हो जाएगा। या एक अच्छा हेयर स्टाइल रखे, या एक अच्छा परफ्यूम डालकर रखे, या एक अच्छे कपड़े पहनकर बैठे, या एक अच्छा स्टाइलिश रूप में अगर वो रहे, तो वो सब चीजें उसके जीवन में क्या हो जाएगी, एक डिस्ट्रैक्शन का कारण हो जाएगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो सारी चीजें करने के लिए। लेकिन सैनिक को इसीलिए अपने घर से दूर कर दिया जाता है और अपने गांव से उसकी पोस्टिंग दूर कर दी जाती है, और वो संसार से दूर हो जाता है। वो हफ्ते में या महीने में या साल में एक ही बार क्या है, अपने घर में आ पाता है। साल में एक ही बार उसे क्या है, अपने घर में आने के लिए छुट्टी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों से दूर किया जाता है ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके, ताकि वो अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सके। उसी तरीके से पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि एक सैनिक जो है वो भी जब भर्ती हो रहा है, जिसे यहोवा परमेश्वर भर्ती कर रहा है, यीशु मसीह भर्ती कर रहा है, वो भी अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाए। क्योंकि हम, जैसा मैंने पहले ही कहा, संसार की बातों को लेकर, संसार के कामों को लेकर हम एक कलीसिया में बैठकर ज्योति के समान नहीं चमक सकते, या संसार के कामों को लेकर हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी नहीं कर सकते, या हम शैतान को हरा नहीं सकते। शैतान को हराने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर के कामों को चाहिए, परमेश्वर के हथियारों को चाहिए, और हमें परमेश्वर के संग संग रहने की आवश्यकता है। इसीलिए मती अगर 16 का 24 देखेंगे, वहां पर परमेश्वर ने ऐसा कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, मतलब डिनाई करे अपने आप को, और अपना क्रूस उठाए और अपने मेरे पीछे हो ले। मतलब क्या है कि क्रूस उठाकर ही हम यीशु मसीह के पीछे आ सकते हैं। एक सैनिक जो है वो अपने वेपन्स को लेकर क्या करता है, अपने बॉर्डर में खड़ा होता है, तैनात होता है, अपने देश की सेवा करता है। उसी तरीके से जो मत्ती 16 के 24 में हमने पढ़ा, वहां पर क्या है कि क्रूस उठाकर अपने आप का इनकार कर हमें परमेश्वर के पीछे होना है। इसका मतलब क्या है, संसार को लेकर, संसार की बातों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, सारे रीति रिवाजों को लेकर, त्योहारों को लेकर हम परमेश्वर के राज में या एक अच्छे सैनिक नहीं बन सकते हैं। हमें ये सारी बातें क्या है, पीछे छोड़ना है, पीछे त्यागना है। जैसा हम लोग एक गीत भी गाते हैं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। जैसा कि हमने ये विश्वास किया है, ये ग्रहण किया है कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर को ग्रहण करना है, और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। उसीलिए क्या है, एक सोल्जर जो है उसे संसार की बातों से अलग होकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने जीवन को क्या करना है, समर्पित करना है। तो जैसा मैंने कि 3 पॉइंट बताया, पहला क्या, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना है। दूसरा क्या है, परमेश्वर के लिए गवाह ठहरना है और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटना है। और तीसरा जो मैंने, और जो कि लास्ट पॉइंट है, वो बताया है कि हमें एक अच्छे सैनिक के रूप में परमेश्वर के लिए क्या करना है, खड़े रहना है, तैयार रहना है, स्थिर रहना है, ताकि हमारे जीवन में जो मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, या कोई भी कैसे भी विपरीत या कैसे भी अपोजिट पोजीशन, अपोजिट परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हम हार ना माने,
हम गिर ना जाए, हम हार ना हो जाए। इसीलिए पौलुस ने पहले तीमुथियुस को कहा कि बलवंत हो जाओ। बलवंत होने पर ही हम क्या हो सकते हैं, एक अच्छे सैनिक बन सकते हैं। तो इस वचन के सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब हम खुदावन इस वचनों को सुने हैं प्रभु, हम अपने जीवनों को समर्पित करते हैं आपके लिए खुदावन, आपके परमेश्वर सेवकाई के लिए खुदावन, परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अंधकार से छुड़ाने के लिए खुदावन, जो आपसे दूर है उन्हें आपके राज में लाने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आज यहाँ पर वचन सुनने वाले हर एक जन को खुदावन आप उन्हें याद दिलाइए परमेश्वर, उन्हें एक अच्छे सैनिक के तरीके के लिए परमेश्वर आप तैयार करें खुदा, ताकि हम भी खुदावन जैसी भी परिस्थितियों में हो खुदा खड़े हो सके, परमेश्वर के वचन को बांट सके और परमेश्वर के लिए स्थिर खड़े होने के लिए खुदा हमारे जीवनों को तैयार करे खुदा। इस वचन सुने जाने पर आप सबों को आशीष करे खुदावन, सबों के जीवन में आपके आशीष को मांगते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।